यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले है मेटा शिफ्ट। तो हर एक साल में ना मैक ना मेटा बदल देते हैं। मेटा होता है जो गेम में सबसे पावरफुल मैक एंड वेपन्स होते हैं। तो 2023 में EM राइफल्स मेटा थी। उस वक्त मोड्स नहीं थे तो सभी EM राइफल्स यूज़ करते थे। बाद में 2024-25 में रिवॉकर और एम्बर गन्स आ गई और अभी 2026 में बीम्स आ चुकी हैं। तो इसके कारण क्या होता है, तुम्हारे पास जब तक EM राइफल आई तब तक रिवॉकर पे शिफ्ट हो गए लोग, और जब तक तुम्हारे पास रिवॉकर आई तब तक लोग बुरो बीम्स पे शिफ्ट हो गए। तो इससे इससे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम जितने भी पायलट्स के आते हैं ना इवेंट्स, उनको सारों को निकालो। जैसे मेरे पास अभी सारे पायलट्स हैं। देखो मेरे पास ये भी है जो असॉल्ट का लेजेंडरी पायलट है। मेरे पास ये मिसाइल के भी पड़े हैं, बीम का भी लेजेंडरी पायलट है, क्लोज क्वार्टर के भी हैं, स्नाइपर का भी है, गाइडेड का भी है, और अग्रेलिटी का भी है। क्या, आर्टिलरी, हाँ आर्टिलरी। और हैवी ड्यूटी का मेरे पास है नहीं क्योंकि ये वेपन मैं यूज़ ही नहीं करता। मेरे पास बस एक ही हैवी ड्यूटी वेपन है और मेरे पे बैरिज टाइप भी है। तो जो पायलट के वेपन, जो क्या कहते हैं उनको, इवेंट्स, उनमें तुम अपनी पूरी जान लगा के उन्हें तो निकाल ही लिया करो, या फिर जो क्रेट रशेस में आते हैं ना उनको निकालने की कोशिश किया करो। क्योंकि मेटा बार बार शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बार पायलट आ गया ना तो ये पायलट तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे कि अभी मेरे पे ये पायलट है। 2023 में EM राइफल चलते थे तब ये पायलट काम आता था। अभी मान लो दोबारा से EM राइफल्स का क्या, किसी नया स्नाइपर वेपन का मेटा आता है तो ये पायलट मेरे काम आ जाएगा। मेरे को दोबारा से पायलट से फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो तुम कोशिश किया करो कि तुम्हारे पास हर टाइप के लेजेंडरी पायलट्स तो हों ही। तो गाइस, दूसरी मिस्टेक होती है यूज़लेस परचेसेस। जैसे कि प्लेयर्स है ना, यूज़लेस चीज़ों को बेफालतू में ख़रीदते रहते हैं जो किसी काम की भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों ने स्ट्राइक रॉकेट्स ख़रीद लिए होंगे, कईयों ने जो हाउलर है ये इसको ख़रीदा होगा, जबकि ये किसी काम के नहीं है वैसे रियल प्लेयर्स के सामने। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे रिसोर्सेज बस वेस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक कहाँ पे गया वो, हाँ, मैंने एक भी स्ट्राइक रॉकेट मैंने अभी तक नहीं खरीदा क्योंकि ये यूज़लेस वेपन है, ये ज़्यादा काम आता नहीं और बस मेरे रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। मैंने अभी तक इस वेपन को ट्राई भी नहीं किया है। तो ऐसे अपने रिसोर्सेज मत वेस्ट किया करो। तो अपना तीसरा आ जाता है डायरेक्ट परचेसेस। जैसे ही प्लेयर्स को मान लो ये इक्लिप्स, सर्ज, ये सब बेस्ट मैक्स हैं, तो ये जैसे ही प्लेयर्स के पास इनके लिए कॉइन्स इकट्ठा होते हैं वो उनको तुरंत जाके खरीद लेते हैं। ऐसा मत किया करो, वेट किया करो कि मैक और वेपन्स यहाँ पे आ जाएँ। मैक और वेपन्स, तो इससे ये तुम्हें सस्ता बहुत पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ, मैक्स 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 में जाके अनलॉक्ड, अनलॉक्ड सिलेक्ट नहीं हुए, हाँ अनलॉक्ड। तो अभी देखो मेरे पे ये ब्लॉक हॉर्न है, ये मेरे को मिल गया था 5,000 कॉइन्स में। और ये मैंने डेथ फोकर से एक दिन पहले खोल दिया था। इसके बाद डेथ फोकर वाला इवेंट आया था, इसलिए मेरे पे उस दिन एक कॉइन्स नहीं थे। और ये मेरे को मिल गया था 3,000 में, ये भी मेरे को 3,000 में मिला था, ये मेरे को 1,700 कॉइन्स में निकल गया था। तो ऐसे करके तुम्हें सस्ते बहुत पड़ते हैं मैक्स यहाँ से, और तुम्हारे एक कॉइन्स बच जाते हैं। और बेफालतू में चीज़ों को अपग्रेड मत दिया करो। जैसे कि अभी पैरासाइट रह गया, मैंने तुम्हें जो पीछे मैक्स दिखाया उनको मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं उनको अभी अपग्रेड भी नहीं कर रहा। ये सेल्वर भी मेरे को मिल गया था कोई 3 या 3,500 एक कॉइन्स के लगभग। ये मेरे को लगता था बहुत बढ़िया मैक है, जब नया नया आया था उस टाइम पे एक क्रिएटर्स आया था इसका एक कॉइन्स में, तो मेरे को लगा बढ़िया मैक होगा, लेकिन ये उतना बढ़िया निकला नहीं बाद में। अभी तो मेरे पास जेमिनाइज है इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बाकी तुम डायरेक्ट परचेजेस को अवॉइड करो और क्रिएट रसेस पे फोकस किया करो। जब तक अभी मैं लेसविंग और डेथ फोकर और आउटलो के लिए वेट कर रहा हूँ, तो अभी मैंने एक कॉइन्स बस सेव कर रखे हैं मेरे। तो गाइस, फोर्थ थिंग के ऊपर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं जल्दी ही ए कॉइन्स के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूं और क्रेडिट्स पे भी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी फोर्थ में आता है अपना प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट। तुम्हारा जो ड्रीम हैंगर है ना उसको कहीं पर लिख लो, जैसे कि किसी कॉपी में। तो उससे होगा क्या, तुम्हारी जो चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए ना उनके ऊपर ए कॉइन्स बिल्कुल भी यूज़ मत करो। जैसे कि अभी मैंने तुमने दिखाया था मेरे पास नोमैड, पैरासाइट, ये सब पड़े हैं, लेकिन ये मैं इनको लास्ट तक यूज़ नहीं करने वाला, इसलिए मैं इनको अपग्रेड्स नहीं दे रहा। और अभी जो ड्रीम हैंगर है उसको अपना लिख लो। और कोई भी क्रिएटर्स है अगर तुम्हारे खोलने का मन करे, और अगर वो तुम्हारे ड्रीम हैंगर में नहीं है ना, तो उस वेपन और मैक पे को स्पिन में मत जाओ, उस पर फोकस ही मत करो, उसको इग्नोर मार दो। और अगर तुम्हारे पास टीयर अनलॉक नहीं है तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर तुम टीयर 8 तक पहुँच गए हो तो तुम इस ट्रिप को फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ओके बाय।